हेलो फ्रेंड्स, मैं नितेश सिन्हा। आपका अपना चैनल ट्रिकी मैथ बाय नितेश सिन्हा में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का क्वेश्चन नंबर। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन। पिछले वाले वीडियो में 20 नंबर क्वेश्चन तक हम पढ़ा चुके थे और आज हम लोग शुरुआत करेंगे लाभ और हानि का 21 नंबर क्वेश्चन से। चलिए स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। जो हमारे साथ नए लोग जुड़ रहे हैं, जो अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेल आइकन को प्रेस नहीं किए हैं, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं 21 नंबर क्वेश्चन से। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। यह का क्वेश्चन कह रहा है कि एक आदमी एक टीवी खरीद रहा है। एक आदमी क्या कर रहा है, एक टीवी खरीद रहा है। उसका दाम भाई मेरे क्या है, तो 3000 रुपया। एक टीवी का दाम आपका है 3000 रुपये में खरीदता है। वो जो है टीवी की कीमत पर 10% डीटीएच पर खर्चा कर दिया। 3000 टीवी का दाम है, 3000 का 10% खर्चा किस पर कर दिया, डीटीएच पर कर दिया। और 10% खर्चा स्टेबलाइजर पर खरीद रहा है। ठीक है, 3000 टीवी का दाम है, उसका 10% खर्चा कर दिया डीटीएच लगाने में, 3000 का 10% खर्चा कर दिया स्टेबलाइजर लेने में। ठीक है, खरीदने पर खर्च करता है। तो अब वो उस टीवी को कह रहा है कि कितना में बेचे, तो उसको 20% का क्या होना चाहिए, लाभ होना चाहिए। आ रहा समझ में, क्या होना चाहिए, 20% का उसको लाभ होना चाहिए। तो टीवी को कह रहा है कितना में बेचा जाए। तो पहले यहाँ देखा जाए कि क्रयमूल कितना सबका हो रहा है। ये देखिए टीवी का आपका कीमत था कितना, 3000 और 10% डीटीएच पर। तो यहाँ पहले निकालेंगे कि डीटीएच पर कितना खर्चा किया। तो हो जाएगा आपको 3000 का 10% यानी कि आपका खर्चा कर दिया 300 रुपया। 3000 का 10% 300 रुपया डीटीएच लगाने में। स्टेबलाइजर कितना खर्चा किया, 3000 टीवी का दाम था और 3000 का फिर 10% निकालेंगे, ये आपका हो गया 300 रुपया स्टेबलाइजर में। क्लियर। अब यहाँ पे क्या आएगा, टोटल लागत कितना हो रहा है, टोटल लागत कुल लागत कितना होगा, 3000 का टीवी, 300 का डीटीएच और 300 का स्टेबलाइजर। तो ये आपका हो गया भाई मेरे 3600। टोटल लागत कितना हो गया, 3600 रुपया। अब कह रहा है कि अब उस टीवी को कितना में बेचे। 3600 में तो खरीद लिया, लागत मतलब होता है क्रयमूल। टीवी का आपका क्रयमूल हो गया 3600 रुपया, चूंकि डीटीएच और स्टेबलाइजर दोनों जोड़कर यहाँ पर हो गया। अब करके इसको कितना पर बेचे कि 20% का होना चाहिए इसको लाभ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग, इसलिए 20% लाभ पर एसपी मतलब होता है सेलिंग प्राइस यानी कि विक्रय मूल्य। 20% लाभ पर एसपी, 20% लाभ कितना हो जाएगा, 120 बटा में 100। ठीक है, 120 बटा में 100। अब इसको कटा दीजिए, 1 0 से 1 0, इससे 1 कट गया। 12 से 0 कीजिए, 12 12 6 12 5 60, 12 6 72 का 2 हासिल, 7 12 हैं 36 और 7 37 38 39 40 41 42 43 4320 4320 रुपया आपका टीवी का विक्रय मूल्य हो जाएगा। आ रहा है समझ में। टीवी का दाम था 3000 रुपया, 3000 का 10% डीटीएच यानी 300 का डीटीएच हो गया और 10% स्टेबलाइजर 300 का स्टेबलाइजर हो गया। तो टीवी का टोटल क्रय मूल्य कितना हो गया, तो 3000 का टीवी, 300 का डीटीएच, 300 का स्टेबलाइजर, 3600 का टीवी हो गया। अब इसको 20% लाभ पर बेचना है, तो 20% लाभ पर विक्रय मूल्य हो जाएगा 3600 गुने लाभ कह रहा है तो 120 बटा 100। अगर 20% हानि कहता तो 80 बटा 100 कर देते। तो 120 बटा 100 की तो आपका हो गया 4320 रुपया टीवी का विक्रय मूल्य। तो ये आपका 21 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। ₹4320 रुपया टीवी का विक्रय मूल्य हो गया। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 22 नंबर सवाल।
22 नंबर, ए ने 20% लाभ पर ए ने 20% लाभ पर बी से अपनी घड़ी को बेच दिया। बी से अपनी घड़ी को बेच दिया और बी ने और बी ने 20% हानि पर इस घड़ी को सी से बेच दिया। 20% हानि पर इस घड़ी को सी से बेच दिया। यदि सी को घड़ी के लिए सी को घड़ी के लिए 192 रुपए चुकाने पड़े तो बताएं कि ए ने इस घड़ी के लिए कितने रुपए चुकाए। इस घड़ी के लिए कितने रुपए चुकाए। देखिए आपका 22 नंबर क्वेश्चन आ गया। अब ये 22 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, सवाल को बढ़िया तो समझ लिया जाए। कह रहे कि ए के पास एक घड़ी था, ए के पास एक घड़ी था और उसका दाम कितना था पता नहीं है, लेकिन वो क्या किया कि 20% लाभ पर बी को बेच दिया। किसको बेच दिया? ए के पास एक घड़ी था, 20% लाभ पर बी को बेच दिया। बी क्या किया कि अपनी घड़ी को बी से अपनी घड़ी को बेच दिया। बी क्या किया तो बी ने 20% हानि पर इस घड़ी को किससे बेच दिया? सी से बेच दिया। ए के पास एक घड़ी था तो ए जो है बी को बेचा 20% लाभ पर, और बी अब क्या किया कि 20% हानि पर किसको बेच दिया? सी को बेच दिया। अब कह रहा है कि यदि सी जो है घड़ी के लिए 192 रुपया दे रहा है, 192 रुपया चुका रहा है, तो बताएं कि ए जो है इस घड़ी के लिए कितना रुपया चुकाएगा, ए कितना देगा। यानी कि ए के पास जो घड़ी था उसका दाम कितना था ये हमको निकालना है। अब कैसे निकलेगा तो देखिए यहाँ पर ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया। तो यहाँ पर देखिए ए के पास जो घड़ी था वो अपना घड़ी को 20% लाभ पर बेच दिया। किसको? बी को बेच दिया। तो यही निकालना है कि ए के पास जो घड़ी था उसका दाम कितना था। तो ए 20% लाभ पर बी को बेच रहा है, तो हम लोग ए का घड़ी का दाम मान लेते हैं कि इसके पास जो घड़ी होगा उसका दाम कितना होगा? 100 रुपया। ए के पास जो घड़ी होगा उसका दाम कितना होगा? 100 रुपया। अब ये क्या किया कि 20% लाभ पर बी को बेच दिया। तो बी को बेचेगा 20% लाभ पर, तो 100 में खरीदा था और 120 में इसको बेच देगा। क्लियर? 100 रुपया घड़ी का दाम था, ए के पास जो घड़ी था माने हैं हम लोग, और ये 20% लाभ पर बेच देते, 120 में इसको बेच दिया। और बी अब क्या किया कि 20% हानि पर सी को बेच दिया। तो अब ये 20% हानि पर सी बेच रहा है, तो इसमें से 20 घटा करके 100 मत लिख दीजिएगा, ऐसा नहीं होता है। अगर 100 रहता है तो डायरेक्ट घटा बढ़ा सकते हैं। जैसे यहाँ पर 100 था तो 20% लाभ बोला तो 120 कर दिया, अगर 20% हानि बोलता तो 80 कर देते। तो भाई मेरा 100 अगर रहेगा
तो डायरेक्ट जोड़ देंगे, डायरेक्ट घटा देंगे। लेकिन 100 से एक नंबर भी नीचे चाहे एक नंबर भी ऊपर अगर रहेगा तो अब इसको कैसे बनाते हैं, तो देखिए। तो बी का किया कि 20% हानि पर किसको बेच दिया, सी को बेच दिया। इसको ऐसे लिखेंगे 120 गुने 20% हानि, तो हो जाएगा 80/100। और समझ में, तो 100 से अगर एक पॉइंट भी नीचे या एक पॉइंट भी ऊपर रहेगा तो ऐसे करके तोड़िएगा। अब ये 20% हानि हो जाएगा। 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 12×8 कितना हो जाएगा 96। तो भाई मेरे सी जो है उस घड़ी के लिए मेरे हिसाब से क्या रुपया चुका रहा है, 96 रुपया। कितना रुपया चुका रहा है, 96। लेकिन सवाल में कह रहा है कि सी को घड़ी के लिए 192 रुपए चुकाने पड़ रहे हैं। तो सवाल में 192 और मेरा 96, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि इसलिए 96 बराबर 192, ये भी सी का है और ये भी सी का वैल्यू है। तो एक बराबर कितना, इससे ये कट जाएगा 2 बार में, 96 दूनी का 192। ठीक है। अब यहाँ से जिसके बारे में पूछेगा उससे गुना कर देंगे। तो यहाँ पर ए के बारे में पूछा था कि ए ने इस घड़ी के लिए कितना रुपया चुकाया। तो ए के बारे में जब मेरे भाई पूछ रहा है तो इसमें 2 में गुना कर देंगे ए से, तो ये आपका कितना हो जाएगा 200 रुपया। अगर बी का पूछता तो 120 से गुना कर देते, 12 दूनी का 24, 240 यहाँ पर हो जाता। तो ए कितना चुकाया घड़ी के लिए, 200 रुपया। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। क्लियर। चलिए, जहां दिक्कत हो रहा है वह कमेंट वगैरह करते रहिए, अगर अच्छा लग रहा है तो लाइक करते रहिए। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हम लोग 23 नंबर क्वेश्चन के पास। 23 नंबर सवाल क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। नंबर सवाल क्या कर रहा है, करे कि एक टेबल को 30% लाभ पर बेचा जाता है। यदि इसे 10% हानि पर 10% हानि पर बेची जाती तो उसका विक्रय मूल्य 120 रुपया कम हो जाता। तो टेबल का क्रय मूल्य निकालें। सीपी निकालना है, यहाँ पर क्या निकालना है, सीपी निकालना है। तो कह रहा है, इस क्वेश्चन को देखिए, पढ़ते हैं हम लोग। कह रहे हैं कि एक टेबल को 30% लाभ पर बेचा जाता है, अगर वह उसे 10% हानि पर बेचता तो उसका विक्रय मूल्य जो है 120 रुपया क्या होता, कम हो जाता है। वस्तु को कितना बेचा, टेबल को 30% लाभ पर। लेकिन कह रहा है कि 30% लाभ पर न बेच करके अगर हम 10% हानि पर बेचेंगे तो मेरा विक्रय मूल्य 120 रुपया कम हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तब कह रहा है कि टेबल का क्या निकालना है, सीपी निकालना है, क्रय मूल्य क्या होगा। तो भाई मेरे इसका ट्रिक देख लीजिए क्या होता है, बहुत आसान तरीका है। सीपी बराबर
एसपी का अंतर गुने 100 बटा में लाभ परसेंट प्लस हानि परसेंट। एसपी का अंतर कितना दिया गया है, तो 120 रुपया कम हो रहा है। 120 गुने 100, लाभ परसेंट क्या है, तो 30 है, हानि परसेंट क्या है, तो 10। यहाँ पर देखिए फॉर्मूला हम लिखे हैं, ट्रिक में क्या लिखे हैं कि सीपी बराबर एसपी का अंतर गुने 100 बटा में लाभ परसेंट प्लस हानि परसेंट। तो भाई मेरे दोनों अगर एक दूसरे का अपोजिट रहेगा, लाभ हानि रहे चाहे हानि लाभ रहे, तो यहाँ प्लस कीजिएगा। अगर दोनों लाभ रहेगा तो माइनस कीजिएगा, दोनों हानि भी रहेगा तो माइनस कीजिएगा। आ रहा बात समझ में। तो दोनों एक दूसरे का अपोजिट रहेगा तो जोड़ेंगे, और सेम रहेगा तो क्या करेंगे, घटा देंगे। यहाँ पर क्लियर। चलिए यहाँ पर आते हैं, 120 गुने 100 बटा में 40, इससे ये कट जाएगा भाई मेरे 3 बार में। 3 से 100 में गुणा कर दीजिए, कितना हो गया, 300 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य हो गया। क्लियर। तो इस तरह के क्वेश्चन को, इस ट्रिक को फॉलो कीजिए, आसानी से आपका निकल जाएगा। ठीक है। ध्यान यही रखना है कि एक दूसरे का अपोजिट है तो जोड़ेंगे, और सेम रहेगा तो घटा देंगे। ठीक है। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब हम लोग। 23 नंबर बढ़िया से समझिए क्या कह रहा है। चौबीस शुरुआत करते हैं। 24 प्रश्न लिखा जाए बोर्ड पर, देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। चौबीस नंबर कह रहा है कि यदि ए अपनी यदि ए अपनी 20,000 रुपए की मकान को 20,000 रुपए की मकान को 20 से 10% के लाभ पर बेचता है, 10% के लाभ पर बेचता है, तथा बी ने पुनः ए को उसी मकान को 10% हानि पर बेच देता है, 10% हानि पर बेच देता है। तो बताएं कि इस सौदे में ए को कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ, ए को कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ये आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है कि देखिए ए के पास, यहाँ देखिए सवाल को समझा जाए, कह रहा है कि ए के पास एक मकान था। ठीक है। क्या था, ए के पास एक मकान था जिसका रेट था 20,000 रुपया।
ए के पास एक मकान था जिसका दाम कितना था 20,000 रुपया। तो अपना ए क्या किया कि ए अपने मकान को जिसका दाम था 20,000 रुपया, वो बी को क्या किया कि 10% लाभ पर बेच दिया। ए जो है अपना मकान बी को बेचा 10% लाभ पर। अब बी का किया कि ए को फिर से उस मकान को 10% हानि पर बेच दिया। ए अपना मकान को बी को बेचा 10% लाभ पर, बी तो 10% लाभ पर खरीद लिया, ठीक है। अब बी अब क्या कि 10% हानि सह करके फिर से ए को बेच दिया। तो जब बी हानि सह करके ए को बेचा तो इसमें तो ए को फायदा हो रहा है, क्योंकि ए तो 20% लाभ पर बी को बेचा, ठीक है। फिर उससे हानि में खरीद लिया, उसको हानि दे करके, तो यहाँ पर ए को फायदा हो रहा है। तो वही करके तो बताया कि इस सौदे में ए को कितने रुपए का लाभ प्राप्त हुआ। क्लियर। तो पहले यहाँ देखा जाए कि ए का जो मकान था 20,000 का, वो बी को 10% जब लाभ पर बेचा है तो कितना में बेचा। तो यहाँ पर पहले लिखेंगे 10% लाभ पर कितना निकलेगा। तो मकान का दाम था भाई मेरे 20,000 गुना 10% लाभ है तो हो जाएगा 110/100। 0 से 0, 0 से 0, 11 दूनी का 22। तो ए के पास जो मकान था 20,000, वो बी को बेच दिया 22,000 में, ठीक है। अब बी खरीदा 22,000 में, बी कितना में खरीदा 22,000 में। ए के पास जो मकान था उसका दाम था 20,000, अब बी खरीद लिया उससे 22,000 में। अब इसको पैसा का जरूरत पड़ गया होगा तो बी का किया कि फिर से ए को बेच रहा है 10% हानि पर। तो यहाँ पे लिखेंगे 10% हानि पर निकलेगा। ये आपको हो गया 22,000 गुना 10% हानि मतलब 90 बटा, और 0 से 0, 0 से 0, ये हो जाएगा 0, 0, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18 और 19, 19,800 में। आ रहा समझ में। ए अपना मकान बेच दिया बी को 22,000 में, और बी से फिर खरीद लिया 19,800 में। तो उसको बेचा 22,000 में और उससे फिर खरीद लिया 19,800 में। तो यहाँ पर किसको फायदा हो रहा है, तो ए को हो रहा है। 22,000 में बेच करके उसी से फिर वही मकान 19,800 में ले लिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, ए का लाभ। तो ए का लाभ कितना हुआ, तो 22,000 में से घटा दीजिए 19,800, ये आपका घट कर आएगा 2 0 से 2 0, 10 में से 8 घटेगा 2, 11 में से हो जाएगा 9 2 11, 2200 रुपये का फायदा हुआ है। क्या हुआ है, 2200 रुपये का फायदा हो गया, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन को ऐसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपका 24 नंबर कंप्लीट हो गया।